मंडला जिले के मवई विकासखंड के धनगांव पंचायत अंतर्गत पोषक ग्राम पुनगांव में संचालित गिट्टी क्रशर ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गया है। गांव से सटे इस क्रशर से उड़ती धूल ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि घरों में रखा खाना, पानी और रोजमर्रा की जरूरत का सामान तक धूल से ढक जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर से निकलने वाली जहरीली धूल के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में सांस, आंख और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। जब इस मामले में क्रशर के कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने सभी दस्तावेज वैध होने का दावा किया, लेकिन इस दावे की पोल खुद पंचायत स्तर से खुलती नजर आ रही है। धनगांव पंचायत के सचिव रमेश राय ने साफ तौर पर कहा कि उनके 4 साल के कार्यकाल में ना तो क्रशर संचालन के लिए और ना ही किसी भी प्रकार के उत्खनन के लिए पंचायत द्वारा कोई एनओसी जारी की गई है। ऐसे में क्रशर का संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा। वहीं उप सरपंच मानसिंह उदय ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार द्वारा गांव के बेहद पास लगातार ब्लास्टिंग कराई जा रही है। कई बार मना करने के बावजूद ब्लास्टिंग बंद नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल है। मकानों में दरारें पड़ने और जानमाल के खतरे की आशंका भी लगातार बनी हुई है। नाम बताओ। दसो दवाई यही है कि धनगांव। विकासखंड कौन सा है? हमें इसका मालूम नहीं है सर। ब्लाक तो मवई है। मवई। आज तुम्हारे घर से लगी क्रशर है, कौन कौन सी परेशानी हो रही है आप लोगों को? अब ये डस्ट की परेशानी है सर, कुछ नहीं है। और पत्थर और ये पत्थर रात भर आवाज, क्या कौन कौन सी और परेशानियां? नहीं, 5 बजे तक अब मेरी आदमी बोली तो 5 बजे तक बंद कर देते हैं, अभी चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं। और जो डस्ट उड़ती होगी आप लोगों के घर में आती है? सारी घर तो आता ही सर, हमारे घर में तो आता ही सब। इसकी शिकायत आप लोग ने ग्राम पंचायत और कभी करी? नहीं करी? नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे तो पता नहीं सर। क्या चाहते हो तुम लोग? क्रशर यहाँ रहना चाहिए कि यहाँ से अलग होना चाहिए? नहीं, यहाँ से तो दूर ही आती क्रशर, दूर होना चाहिए। हाँ। काफी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? अब डस्ट की परेशानी, सब हमारी कपड़ा लत्ता, खाना पीना, बर्तन भाड़ा में पूरा बैठ जाता है। अब लड़का पढ़ाई करते हैं तो उसकी दिक्कत। हाँ, सब दिक्कत चले जाती। पत्थर भी छिटकते कि नहीं छिटकते? अब पत्थर तो अब नहीं छिटके सर, और हाँ अभी पत्थर छिटकत रहे। अब पहले से छिटका है वही का नहीं है। अब हम तुम्हारे भैया मना कर ठीक है। हाँ हाँ, रायपुर चले गए हमारे भैया बना करके। काहे नाम है तो? रमेश नाम है। रमेश नाम है। कहाँ रहते थे? धनगांव में रहते। धनगांव में रहते? हाँ। अच्छा, तो इतना दिन से रह रहे हो तुम? हाँ। ये काहिन परेशानी है क्रशर में? धूल से परेशानी ज्यादा है, पत्थर भी कभी आते हैं छिटक कर। तो ब्लास्टिंग होते नहीं कोई? ब्लास्टिंग यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन मशीन से छिटक के आ रहा है। मशीन से छिटक जाता है? हाँ। अच्छा, और धूल भारी है? भारी है धूल। तो तुम्हारा काहिन बीमारी कुछ परेशानी है सभी? हाँ, खांसी खोसरी सब चीज हो रहे हैं। हाँ। अब कोई दिक्कत है, बाल बच्चन अभी पढ़ाते लिखाते हैं तो यहाँ रख नहीं पढ़ा पाते हैं, बाहर रख पढ़ाते हैं। अच्छा, परेशानी धूल की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी? सबसे ज्यादा। तुम्हारा भी कोई बड़ी बीमारी तो कोई नहीं है ना धूल की वजह से? नहीं, खांसी तो आता है, लेकिन अभी अब खाना पीना में भी दिक्कत आता है, धूल हो जाता है। तो टीबी हो के खतरा है ना? हाँ, हो सकता है सर, अब हम तो इतना जानकारी वाले नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। पर इलाज काहे से खरवात हो जाएगा? अभी तो खैर गोली वोली खा लेते हैं। करे हो कि नहीं करे आप शिकायत? तो अब गाँव वाले बताया हो कि नहीं? गाँव वाले आए थे थाने आने में, कहीं जनपद थाने आने में नहीं गया था सर, लेकिन गांव वाले आए के लिखा पढ़ी करके ले गया था परेशानी के, लेकिन उसकी वजन भी नहीं, मतलब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, लिख के बस लगे, लिख के बस लगे, कोई असर नहीं पड़ा है। हाँ, असर नहीं पड़ी। लड़का से क्या समस्या हो रही है? सबसे ज्यादा धूल से समस्या है। और जो आपके पीछे जो चल रहा है, और ज्यादा क्या परेशानियां हो रही है? अब जंगल में भी परेशानी है ना? हाँ, जंगल में भी परेशानी है, खेती बाड़ी सब नुकसान है। हाँ, खेती बाड़ी सब पेड़ पौधा में पूरे में नुकसान है सर। और अभी क्या चाहते हैं? हम तो बंद चाहते हैं, कहीं दूसरे जगह ले जाए क्रशर जाके। किसका है? ये तो राजेश पांडे के नाम से चल रहा है, चला रहा है गुप्ता जी। कहाँ के है गुप्ता जी? गुप्ता जी इतना पता नहीं है सर। नहीं, क्रशर तो पहले से चल रहा था, मेरे आने के पहले से। बाकी एनओसी मेरे आने के बाद से कोई एनओसी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि एनओसी पंचायत में उनका कहना होगा, लेकिन बताता रहा हूँ 4 साल हो गए मेरे को, 4 साल में कोई ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं है।
ये किसका क्रैशर था और किसको बेची? पहले राजेश पांडे का क्रैशर था। राजेश पांडे ने कुछ यूपी वाले गुप्ता को बेचा है। अभी गुप्ता चला रहा है अभी। कब से ये लेना देना हुआ? क्या मतलब कब से ये पांडे जी बेचे हैं? ये 6 महीने हो गए। 6 महीने से अपना संचालन कर रहे हैं वो। जैसे कि ग्राम पंचायत के द्वारा अभी तक नहीं, अभी नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय जो है नहीं। मैंने बात किया था क्रैशर मालिक से नंबर लेके। उन्होंने कहा कि मैं आने के बाद आपको बताऊंगा बोले। अभी है नहीं है। 3 दिन पहले मैंने उनसे बात किया था। ग्राम पंचायत को एक अधिकार होता है कि ऐसे कार्यों पर रोक लगा सकती है, कार्रवाई कर सकती है। करेंगे इस पे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? उनको नोटिस जारी करेंगे। पहले से बताया ना, वो पहले से संचालित है क्रैशर, मेरे आने के पहले से जी। नहीं लगाया, अभी तक कोई ने रोक नहीं लगाया। अभी तो मैंने बंद करवा दिया था। सरपंच गया था, उन्होंने बंद करा दिया था, फिर से चालू किया है। इसी मैटर में मैं क्रैशर संचालक से बात किया था कि बंद करवाइए आप, तो वो अभी बाहर है। वो बोल रहे हैं कि गांव के अंदर ब्लास्टिंग खतरा है, पूरा खतरा है। लेकिन बताया ना, अभी क्रैशर संचालक है नहीं है। अगर ग्रामीण हादसे जो दुर्घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन? अभी तो फिलहाल जो संचालन कर रहा है वही होगा। नोटिस जारी करूंगा ना, और अपने अधिकारियों को बताऊंगा ऊपर तक। आप यहाँ कब से कर? मैं 4 साल से। 4 साल से आपकी निगरानी किस चल रहा है? आपके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई ग्रामीणों के हित और स्वास्थ्य के नजर में? नहीं, बंद था क्रैशर। अभी मेरे आने के बाद क्रैशर बंद था। राजेश पांडे का क्रैशर है, वो बंद था। बंद क्रैशर को वो ये गुप्ता लिया है, बाहर वाला। चला जैसे बता रहा 6 महीने। हाँ, नहीं हुई। मैंने बोला था उनसे, तो कुछ नहीं हुआ उसका। अब नोटिस जारी होगी ग्राम पंचायत से। मेरे रहते तो नहीं हुआ ना, हमने कोई एनओसी नहीं दिया है अभी तक। अब नोटिस जारी होगा क्रैशर संचालक को। कुल मिलाकर ये अवैध क्रैशर है और अवैध उत्खनन यहाँ पे किया जाता है। अभी तो कागजात समझ में आएगा कि अवैध है कि वैध। अब आप ही बता रहे थे कि उनके पास कागज है ग्राम पंचायत का, जबकि ग्राम पंचायत से कोई कागज नहीं है। हमने दिया है। अब मेरे रहते तो हमने दिया नहीं है। जी। रमेश कुमार राय, सचिव ग्राम पंचायत धनगांव माल। आज हम मौजूद हैं मवई विकासखंड के धनगांव ग्राम पंचायत में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गिट्टी खदान है, जहां से गिट्टी निकाली जा रही है ठेकेदार के द्वारा। और यहाँ नजदीक में आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव बिल्कुल लगा हुआ है। गांव से मुश्किल से यहाँ जो ब्लास्टिंग होती है 70-75 मीटर की दूरी पे गांव बसा हुआ है और गांव के लोगों को बहुत आपत्ति है। गांव के उप सरपंच है हमारे साथ। भैया क्या नाम है और आपको यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा क्या बोला जा रहा है और आप निकाल रहे हैं? मेहमान सिंगुद्दे, उप सरपंच धनगांव पंचायत जी। हम लोग यहाँ आए थे सर, जब यहाँ ब्लास्टिंग शुरू हो रहा था तब आए तो हम बोले, हमने सचिव को फोन किया कि कोई आदेश वादेश दिए हो का सर? तो राय जी हैं अपने वो, तो वो बोले हम नहीं दिए हैं, बंद करवा दो। तो हमने बंद करवा दिया। फिर दूसरे हम लोग फिर बंद करवा के चले गए। उसके बाद फिर वो लोग दूसरे दिन आए और चालू कर लिए। तो यहाँ पे गांव में पत्थर जा रहा होगा, यहाँ पे पूरी बस्ती लगी हुई है, बच्चे भी खेलते होंगे यहाँ। नहीं, इसलिए तो मना कर रहे थे। और गांव वाले भी थे उस दिन कुछ, और ये कटवार महोदय भी थे और गांव वाले भी थे। तो मेरे को बुलाया गया कि सरपंच नहीं आते तो आप आओ, कि आप कुछ बोलो इनसे। और देखो, तो हमने आके इनको मना किया। अब पंचायत की तरफ से कोई एनओसी दिए हैं? क्योंकि जब उनका खदान पहले से स्वीकृत है वो अलग है, लेकिन जहाँ अपन खड़े हैं जो खदान के बाहर पंचायत की जगह में खड़े हैं, यहाँ पे भी खदान बना दिया गया है उनके द्वारा। क्या पंचायत इसकी एनओसी दी है उनको? नहीं दी है सर। तो फिर यहाँ पे कैसे अवैध उत्खनन हो रहा है? अब इधर तो उनका नहीं है, पर ये लोग खोदे हैं तो उनको वो जाने। यहाँ पे जो
हमारे साथ कोटवार भी हैं। कोटवार साहब, आप बताओ, यहाँ पे आप कब से देख रहे हैं यहाँ खुदाई होने के लिए, आपने क्या क्या किया? हमने कुछ नहीं किया सर, मतलब ये खोद रहे हैं, अब इनको जानकारी कहाँ तक खदान है इनको कुछ पता होगा, इसलिए हम लोग चुपचाप थे कि खोद रहे हैं करके, इनका खदान होगा करके। आप गांव के कोटवार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और बाउंड्री भी है। बाउंड्री के बाहर अपन खड़े हैं जहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है। आप कोटवार के नाते तो उनको रोक सकते हैं? नहीं, उनको हम एक बार बताए थे कि इधर मत खोदना भैया करके, उसके बाद हम खोदना फिर बंद कर दिए हैं। अभी ये जिसमें खदान है उनका वही मतलब खुदाई चालू कर रहे हैं। और जे अपन खड़े हैं यहाँ पे भी तो खुदाई हुई? यहाँ पहले हुआ था सर, लेकिन बना करने के बाद इधर उनका मशीन आया नहीं है। नहीं आया? हाँ, नहीं आया। हमारे साथ आप ऑपरेटर हो, हमारे साथ पोकलेन के ऑपरेटर भी हैं। आप यहाँ पे जो पत्थर टूटे हैं, कैसे तोड़े हैं आप? ब्रेकर से। ब्रेकर से? हाँ। कब तोड़े? ये बहुत दिन, जब 2 महीने पहले। तो आपको बताया गया था कि जी खदान के एरिया में आता है? हाँ, मतलब बताए, सुपरवाइजर जैसे बोल रहा था वैसा काम कर रहे थे हम लोग। तो ये तो अवैध है जहाँ पे अपन खड़े। हाँ। तो आपको नहीं बताया गया कि अवैध जगह में? नहीं, वो नारा बना हुआ है ऐसा सीधा है ऐसा करके बोला, सुपरवाइजर हमको काम करने के लिए बोला था। यहाँ ब्लास्टिंग होती है? हाँ, होता है ब्लास्टिंग। पत्थर जाता है गाँव में? हाँ, क्रेशर जाते हैं। नहीं, पत्थर छिटक के, जो पत्थर यहाँ ब्लास्टिंग होती है, इसका पत्थर छिटक के गांव में जाता है, जिससे गांव वालों को आपत्ति है। अब राइट साइड में जाते हुए ये रोड पहुंच जाते हैं। पत्थर? हाँ। यहाँ धूल उल भी उड़ती है गाँव में तो? हाँ, गांव में गाड़ी चलते है तो धूल उड़ता है, तो गांव वालों को तो आपत्ति है। तो इनका कहना है, जो पोकलेन के ऑपरेटर हैं, इनका कहना है कि हाँ, हमने ब्रेकर से यहाँ पत्थर तोड़ा है और ब्लास्टिंग भी होती है। जो खुद वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ ब्लास्टिंग होती है। और पंचायत का कहना है कि ब्लास्टिंग की कोई परमिशन हमने नहीं दिया है, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी अवैध खदान है। इनका कहना है कि ये पंचायत की जगह है सर ये। हाँ, तो ये खदान अवैध है जी, इधर अवैध है, ये उनका पट्टे वाला था, तो वहां से हट के खोद रहे हैं। हट के भी खोदे हैं थोड़ा सा, ये अपन जहाँ खड़े हैं। और इनका जो क्रेशर लगा हुआ है बिल्कुल गांव से नजदीक है। अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो डस्ट आ रहा है, धूल आ रहा है, उससे हमारे बच्चों में बीमारी, हमें बीमारी हो रही है। तो इसके लिए पंचायत अभी तक क्या कार्रवाई की? नहीं, कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं पर कार्रवाई नहीं की है। हम कई बार बोल चुके हैं, पर क्रेशर में जाके नहीं बोले हैं, पर सचिव के साथ, सचिव को कई बार कह रहे हैं, तो सचिव आज बनाएंगे लिस्ट ऐसे करके। आज भी चर्चा हुआ था आपके आने से पहले यहाँ पर। नहीं, ऐसे में कोई घटना हो जाती, कोई गंभीर बीमारी के कोई शिकार होते हैं गांव के लोग, तो जिम्मेदारी पंचायत की होगी ऐसे में। जी, वो तो होगी सर, है ना, इसमें सचिव की भी जवाबदारी होगी, आप लोगों की भी जवाबदारी होगी। तो इतने गंभीर मामले को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? हल्के में नहीं ले रहे हैं सर, इसके लगे हैं हम, पर हमें उस वो गांव वाले और सहयोग करें तब तो। हम अकेले हो जाते हैं, कोई पंचवादी हो या फिर और कोई भी हमारे साथ है ना, गांव वाले अगर दें तो। हमने इन लोगों को बोला भी था जब यहाँ बंद हो रहा था, तो चर्चा करके कि कोई 8-10 या फिर ये गांव वाले, आजू बाजू घर वाले आओ, एक दस्तावेज बना के, जिससे हमें भी कार्रवाई करने में कुछ वो हो, सुविधा हो, ऐसा करके बोले थे भी इन लोगों को, पास वालों को। यार इन लोग बुलाए भी थे हमें। तो जे थे हमारे साथ ग्राम पंचायत धनगांव के उप सरपंच। इनका कहना है कि हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जब मंडला जिले में जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं यहाँ कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए, जो अंधाधुंध अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, ना अवैध उत्खनन रोक पाने में सक्षम है, ना अभी तक कोई भी एकाध भी ऐसे खदानों पे, अवैध खदानों पे माइनिंग विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेत से लगा के अवैध उत्खनन हर जगह चल रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग स्वस्थ है। मंडला से खबर मध्य प्रदेश के लिए सलीम। सवाल यह है कि जब पंचायत ने एनओसी ही नहीं दी तो आखिर किसके संरक्षण में यह क्रेशर धड़ल्ले से चल रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब देखना ही होगा कि इस गंभीर मामले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग कब कार्रवाई करता है, या फिर ग्रामीणों को यूं ही धूल और धमाकों के बीच अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।